चलो, मेजॉरिटी लोगों ने यस सर लिख दिया है, मतलब काफी लोगों का हो गया है। मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला मैंने पूछा था A limit 12,000, equity share of 50 each at a premium of 10%. Face value 50, issue price 55. Face value 50, issue price 55. Entry, bank account debit to share application account 12,000 into 55, जो भी amount आता है. Second entry, share application account debit to equity share capital account 12,000 into 50. Two securities premium 12,000 into 5. Bank to share application 6,60,000. Second share application 660 to equity share capital 6 lakh to securities premium 60,000. डाउट है किसी को? ओके, चलो, डाउट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा था, एक सेकेंड ना, सेकेंड क्वेश्चन था बी लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each at a discount of 15%. डिस्काउंट 15%, मतलब इशू प्राइस इज 85. इशू प्राइस इज 85. Entry, bank account debit 15,000 into 85. 15,000 into 85. Second entry, share application account debit, discount on 1,015 to equity 1,000 into 100, 15 lakh. Issued 20,000 equity share of 20 each at a premium of 20%. Face value 24. Face value 20. Issue price 24. Price 24. Entry, bank to share application 20,000 into 24. Second entry, share to equity share capital account 20,000 into 20. Two securities premium 20,000 into 4, 80,000. सेकंड बोलना है बेटा आर्यन। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड एंट्री या सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड एंट्री? सेकेंड क्वेश्चन में एंट्री बी लिमिटेड, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन शेयर कितने से डेबिट होगा? 15,000 इंटू रुपए to equity share capital 15,000 into 100. फेस वैल्यू था 100, इश्यू प्राइस है 85। आर्यन क्लियर बेटा? ओके बेटा, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप देखोगे ना तो आपके मोबाइल पर ऊपर दिखाई दे रहा है क्या रिकॉर्डिंग ऐसा करके कुछ आपके मोबाइल पर? यस सर। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी लेक्चर्स है ना ऐसा रिकॉर्ड करूंगा। बाई चांस अगर किसी लेक्चर में आपको ऊपर रिकॉर्डिंग वर्ड दिखाई नहीं देगा ना, तो एक बार मुझे रिप्लाई देना कि स्टार्टिंग ऑन करना भूल गए हो। तो मैं क्या करूंगा, हर लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। इससे क्या, अगर आपको बाद में कोई रिवीजन ना है
तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगा, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर वापस सुनकर आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अभी बोर्ड पर देखेंगे। हेडिंग मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? यस सर। थोड़ा लाइट का इश्यू में लाइट बंद कर देता हूँ। क्वेश्चन नए टाइप का भी हम करने जा रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ शेयर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, इफ अमाउंट ऑफ शेयर इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। अभी तक हमने ऐसा सम किया बच्चा लोग जिसमें शेयर 100 रुपए का है तो पूरा 100 रुपए एक साथ मिल रहा है। शेयर 100 रुपीज का है तो पूरा 100 रुपीज हमें मिल रहा है। अब मैं ऐसा सिचुएशन पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें कंपनी को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। कंपनी इज रिसीविंग अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी इज रिसीविंग अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या है? देखो, आप लोग जब क्लास में एडमिशन लेते हो, अपने ऊपर ही लेते हैं, हम प्राइम विजन करें, हमें पैसा क्लासेस का भरना होता है, जो भी फीस है 10,000 20,000। काफी लोग पूरा फीस एक साथ देते हैं और काफी लोग फीस एक साथ देते हैं और काफी लोग फीस का अमाउंट इंस्टॉलमेंट देने का मतलब पूरा पैसा एक साथ में मत दो, फिर एक महीने बाद थोड़ा अमाउंट दे दो, फिर एक दो महीने बाद थोड़ा अमाउंट दे दो। इससे फायदा क्या होता है वो समझो। अगर नीलगिरी वैसा बोले नहीं पूरा पैसा साथ में ही चाहिए, पेरेंट्स एक साथ पैसा नहीं दे सकते, अकॉर्डिंगली मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो तो मैं बच्चों को इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता हूं। मुझे क्या फायदा होगा? मेरे क्लासेस में एडमिशंस बढ़ेंगे। अगर मैं रिजिड हो जाऊं, साथ में ही मांगता है। अगर मैं ऐसा रिजिड हो जाऊं ना, नहीं पूरा पैसा साथ में ही मांगता है, बच्चे क्लास में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और मेरा इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसलिए मैं इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता हूं। सिमिलर टू दैट, जब शेयर इश्यू करती है, जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है, बहुत सारी ऐसी पब्लिक भी होती है जो पूरा पैसा एक साथ नहीं दे सकती। डिस्कनेक्ट हो रहा है, डोंट वरी, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे क्लासेस में इंस्टॉलमेंट मिलता है ना बेटा, कंपनी भी इंस्टॉलमेंट देती है क्योंकि कंपनी शेयर जनरल पब्लिक में इशू करती है। अब बहुत सारी पब्लिक ऐसी होती है जो सारा पैसा एक साथ नहीं दे सकती, तो कंपनी पब्लिक से पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे में भरते हो ऐसे ही शेयर का अमाउंट कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेती है। कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 है, इश्यू प्राइस भी फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 100। सबसे पहले कंपनी इस 25 रुपीज को बोलेंगे हम एप्लीकेशन मनी।
इसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। इसका नाम एप्लीकेशन क्यों पड़ा? ऐसे लोग जिन्हें शेयर खरीदना है, ऐसे लोग जिन्हें शेयर खरीदना है, वो कंपनी के पास अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते वक्त पहले 25 रुपए देंगे। अप्लाई करते वक्त पैसा दे रहे ना, इसलिए नाम हो गया एप्लीकेशन मनी। मुझे शेयर ही नहीं खरीदना है, मुझे शेयर ही नहीं खरीदना है, तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें शेयर खरीदना है, वो कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। जैसे तुमने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरा, क्लासेस का एडमिशन फॉर्म भरा, उसके साथ एक नॉमिनल फीस भरा। सिमिलर टू दैट, जब आपको शेयर खरीदना होता है तो आप फॉर्म भरते हैं जिसे एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। उसके साथ आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना होता है, इसके लिए इसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। इसके बाद जब दूसरा इंस्टॉलमेंट आता है, मान लो दूसरा इंस्टॉलमेंट 30 रुपए का है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 30 रुपए का है, तो आप लोग जब अप्लाई करते हो, आप लोग जब अप्लाई करते हो, कॉलेज में ही सोचो, कॉलेज में ही सोचो, कॉलेज में जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था, तो पहला प्रोसेस था फॉर्म भरा। यस, म्यूट करो। किसने अपना बैकग्राउंड चालू किया है? ओके, मैंने कर दिया सबको, अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं। ओके, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, तो पहले फॉर्म भरा था। तो ऐसे तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा? ठाकुर कॉलेज कितना कितना फेमस कॉलेज है, कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिले। अब ठाकुर कॉलेज में अप्लाई कितने लोगों ने किया है? लेकिन मान लो 1000 लोगों की ही जगह है और अप्लाई 1500 लोगों ने कर दिया, तो क्या कॉलेज सबको एडमिशन दे पाएगा? डेफिनेटली नॉट। एडमिशन तो सिर्फ 1000 लोगों को शेयर्स दे, एडमिशन तो सिर्फ 1000 बच्चों को ही देगा ना। तो बाद में 1000 बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा कि आप आकर एडमिशन ले सकते हो। सिमिलर टू दैट, यहां पर काफी लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन कंपनी सबको शेयर्स देगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो देना चालू किया कि ये लो शेयर, ये लो शेयर, मतलब उसे कहते अलॉट। जब शेयर एक्चुअली देती है शेयर होल्डर को, तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। करेगी, जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो कंपनी दूसरा अमाउंट मांगेगी 30 रुपीज का, अलॉटमेंट मनी। सिर्फ अलॉट करते वक्त, शेयर अलॉट करते वक्त ये पैसा मांगा, इसे कहते हैं अलॉटमेंट मनी। शेयर अलॉट करते वक्त ये मांगा, इसे कहते हैं अलॉटमेंट मनी। अप्लाई किया, अप्लाई किया, अप्लाई करते वक्त 25 रुपए भरा, फिर जब कंपनी आप वापस पैसा मांगेगी, अलॉट करते वक्त कंपनी जो पैसा मांगती है उसे अलॉटमेंट मनी कहते हैं। अब देखो, फेस वैल्यू था 100, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इश्यू हुआ, 25 यहां पर लिया, 30 यहां पर लिया, अभी भी बचा 45 रुपए। कंपनी को जब चाहिए होगा तब आपसे कॉल करके मंगवाएगी, तब आपसे कॉल करके मंगवाएगी, उसे कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी मतलब कंपनी अगर पूरा पैसा एक साथ लेती है, तो हमने जैसा एंट्री सीखा था करना, ये वाली एंट्री, 2 एंट्री। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कंपनी ने पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया, तो पहले इंस्टॉलमेंट को कहते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट मनी,
तीसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं कॉल मनी। अब बच्चा लोग, ये जो कॉल मनी ना, कॉल मनी, इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कॉल मनी में ना, कॉल मनी में फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे और भी डिवाइड कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कंपनी कितना इंस्टॉलमेंट दे रही है। अगर नीलगिरी क्लासेस की मैं बात करूं ना, हम 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं, बट सब लोग 3 इंस्टॉलमेंट देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट देता है, कोई 4 इंस्टॉलमेंट देता है। यस और नो? तो पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी, तीसरा इंस्टॉलमेंट कॉल मनी। अब अगर ये कॉल मनी डिवाइडेड है और, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, और आ गया तो थर्ड कॉल। जो लास्ट कॉल होता है ना, उसे फाइनल कॉल भी बोलते हैं। जो लास्ट कॉल होता है उसे फाइनल कॉल भी बोलते हैं। ये इंस्टॉलमेंट स्टेजेस है। पहला स्टेज एप्लीकेशन मनी, दूसरा स्टेज अलॉटमेंट मनी, तीसरा स्टेज कॉल मनी। अप्लाई करते वक्त जो पैसा पे करोगे, अप्लाई करते वक्त जो पैसा भरोगे, उसे बोलेंगे एप्लीकेशन मनी, उसे बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, जब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, अलॉट करते वक्त जो पैसा कंपनी मांगेगी, उसे बोलेंगे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। फिर बाद में जब जब कंपनी को पैसों की जरूरत होगी, कंपनी आपसे कॉल करेगी, कॉल मनी। These call money can be divided as first call, second call, third call, and the last call is known as final call. Is it clear? किसी को डाउट है तो चैट के थ्रू पूछो। तो सर जितना भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी, सबका वैल्यू का सम विल बी इश्यूड प्राइस का। वेरी गुड, एकदम सही पकड़े। इश्यू प्राइस को ही तो बेटा डिवाइड किया है। सबका टोटल शुड बी इक्वल टू इश्यू प्राइस। अंडरस्टूड, वेरी गुड। और किसी को डाउट तो पूछो। ए डाउट है, डाउट है, डाउट है, पूछ ले रे बाबा। डाउन नोट लिखो चलो। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर एलवी में कोई स्टेज। बेटा फेस वैल्यू देखो, अभी आप समझो, कंपनी जिस प्राइस कहते हैं ना, अब अगर 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही इश्यू हो रहा है, कोई डिवाइड कर। लेकिन अगर 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में इश्यू करूंगा, तो एलविस में आपसे कितना पैसा? 120 रुपए। एलविस 100 रुपए का शेयर मैंने 120 रुपए में इश्यू किया, तो मैं हेलो, का क्या हो रहा है? शेयर मैंने अगर 120 में इश्यू किया, हाँ तो मैं सर, आपसे कितना लूंगा? 120 वन। 120 ना? तो मैं इंस्टॉलमेंट 120 का दूंगा या 100 का? 120 हाँ, 120 120 का इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो हाँ ऐसे सर। यहाँ पर अगर 100 का शेयर है, 100 रुपए में इश्यू कर रहा हूँ, मतलब ऑलवेज इंस्टॉलमेंट इश्यू प्राइस का ही करना है, क्योंकि पब्लिक से उतना ही मिलने वाला है। ओके, चलो राइट डाउन। जर्नल फॉर इश्यू ऑफ शेयर, for issue of shares
if share amount is received आयुष वापस रिपीट करूं राइट डाउन आयुष for issue of shares amount of share if the amount of share is received in installment ये कॉपी करो एट पार लिखकर फेस वैल्यू 100 इश्यू प्राइस 100 और ये प्रेजेंट करो आयुष बेटा बस ये मैं थोड़ा एंट्रीज वगैरह सिखा लूं ना थोड़ा 15-20 मिनट आज एक्स्ट्रा ले लेते हैं वरना ये कॉन्सेप्ट आधा अधूरा रह जाएगा लिख लिया चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अब हम जर्नल एंट्री पार्ट सीखने जा रहे हैं ठीक है तो आप मुझे बताओ ऐसे लोग जिनको शेयर खरीदना है ऐसे लोग जिनको शेयर खरीदना है वो कंपनी को 100 रुपए देंगे 25 रुपए देंगे 30 रुपए देंगे 45 रुपए देंगे क्या देंगे चैट के थ्रू मुझे बताओ वेरी गुड 25 रुपए देंगे पहले कुछ एक दो जन ने 100 रुपीज बोला था बेटा यहाँ पर पैसा एक साथ नहीं ले रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं तो अब हमें 25 रुपए ही मिलेगा चलो अब एंट्री फिर और रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ये एंट्री हम 25 रुपए एक शेयर का करेंगे मल्टीप्लाई विद जितने लोग
मल्टीप्लाई विथ जितने लोगों ने अप्लाई किया, नंबर जितने लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी पर शेयर, एप्लीकेशन मनी पर शेयर 25। अब अगर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो 10,000 इंटू 25 ने अप्लाई किया तो 20,000 इंटू 25। जितने लोग शेयर खरीदना चाहते वो शेयर इंटू 25 रुपए। एप्लीकेशन मिला, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी कंपनी शेयर अलॉट करेगी। तो फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर अलॉट करना है, एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट। पर 25 रुपए से पैसा आया था, यहाँ पर अब 25 रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। 100 रुपीज से शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा पैसा मिला ही नहीं है। जब आप लोग क्लासेस में 5,000 रुपए भरोगे तो मैं क्लासेस में आपके अमाउंट के सामने 5,000 लिखूंगा या पूरा फीस अमाउंट लिखूंगा? तो 5,000 दिया तो 5,000 ही लिखूंगा ना। ऐसे शेयर का अभी तक आप लोगों ने 25 रुपए दिया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट भी 25 रुपए से ही होगा। तो ये पहला दो एंट्री आपको सिमिलर दिखाई दे रहा है ना, जैसा अब तक हमने सीखा था। बट वहां पर फेस वैल्यू 100 रुपीज से होता था, यहाँ पर 100 से नहीं हो रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी 25 रुपए से हो रहा है। तो पहला ये दो एंट्री लिखो, फिर आगे की एंट्रीज कराता हूँ। राइट डाउन। लिखने का काम थोड़ा फास्ट करना और समझने का काम आराम से करो। डाउट है तो वापस पूछ लेना। ये पार के लिए है ना? हाँ बेटा, अभी मैं पार का ही सिखा रहा हूँ। अब हम कुछ दिन तक पार से जुड़ा हुआ जर्नल एंट्री और सम करेंगे, फिर बाद में प्रीमियम और फिर बाद में डिस्काउंट सीखेंगे। वेटिंग फॉर 1 minute और वेट।
अलॉटमेंट शेयर्स ऑलवेज प्राइवेटली, कभी सबको दिखाई देने चाहिए। एवरीवन करके क्वेश्चन पूछो। सर अलॉटमेंट शेयर का कैश भी सेम रहेगा ना? नहीं, थोड़ा अलग होगा। अब वो कैसे होगा मैं वो सिखाने जा रहा हूँ। चलो अब आगे की एंट्री समझो। आपने ना जब क्लासेस में एडमिशन लिया या कॉलेज में एडमिशन लिया, अभी नहीं लैग हो रहा है बेटा? सुनो, जब म्यूट करो बेटा अपने आप को। अरे चुप ना, का मिस्टर सरदार मिला दे। हाँ 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 चलो सुनो, अब एप्लीकेशन का मनी मिल गया ना, मतलब आप ऐसा समझो कॉलेज में क्लासेस में आपने एडमिशन ले लिया। एक बार आप लोगों ने कॉलेज क्लासेस में एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद हम आप लोगों से फीस डिमांड करते हैं। बार बार याद करो, भावना मैम आकर बोलती है, झरना मैम आकर क्लास में अनाउंस करती है फीस भरो, फीस भरो, फिर बच्चे पैसा भरते हैं। मतलब एडमिशन लेते वक्त पहले आप भरते हो, फिर एडमिशन मिला। अब उसके बाद एक बार एडमिशन मिल गया ना आप लोगों को, फिर तुमसे पैसा मांगा जाता है, फिर तुम पैसा देते हो। तो अब थर्ड एंट्री, कंपनी शेयर होल्डर से पैसा डिमांड करती है फॉर डिमांड ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है। तो जब पैसा मांगेगी, अभी पैसा आया नहीं, पैसा मांग रहे हैं, तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे एप्लीकेशन था ना, यहाँ पर अलॉटमेंट वर्ड आ गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है कि अभी हमें 30 रुपए दो, शेयर से जुड़ा हुआ, तो ये एक एंट्री पास किया जाता है बुक्स में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री में 30 रुपए से पास करूंगा। एप्लीकेशन 25 रुपए था, ये अब 30 रुपए से डिमांड करूंगा। डिमांड करने के बाद, डिमांड करने के बाद याद करो क्लासेस में कभी कभी भावना मैम ने कुछ स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो फीस नहीं देते हैं, और जो बच्चे फीस देते हैं उनको क्लास में बैठने देते हैं। ऐसे यहां पर होगा, कुछ पब्लिक ये अलॉटमेंट का 30 रुपए देगी, कुछ पब्लिक अलॉटमेंट का 30 रुपए नहीं देगी, कुछ पब्लिक अलॉटमेंट का 30 रुपए देगी, कुछ पब्लिक अलॉटमेंट का 30 रुपए नहीं देगी। तो जब पैसा मिलता है तो एंट्री ऐसा आता है, फॉर रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। फॉर जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो कंपनी की बुक में एंट्री, जितने लोगों ने पैसा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, उतने से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, मतलब पैसा आउटस्टैंडिंग है, उसका पैसा देना बाकी है, फॉल्स इन एरियर्स।
अकाउंट डेबिट। कंपनी ने कॉल किया, पैसा मांगा अलॉटमेंट का, बट शेयर आउटस्टैंडिंग है। कंपनी ने पैसा मांगा बट शेयर होल्डर ने नहीं दी, इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा, जिसने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू पेमेंट अकाउंट। डेबिट, जितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, होल्डर ने पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो जाएगा। कशिश में वापस रिपीट कर, देखो जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है, 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो 10,000 शेयर होल्डर से 30 रुपए मांगेंगे। एंट्री डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे है 3-4 दिन में नया वाईफाई का कनेक्शन ले रहा हूं मैं, तब तक थोड़ा सा इश्यू होगा, थोड़ा बेयर करो मेरे साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, 10,000 लोगों से पैसा मांग रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30, ठीक है। अब समझो 10,000 शेयर होल्डर में से 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। 10,000 शेयर होल्डर में से 500 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो बचे हुए 9,500 देंगे ना। तो वो जो बचे हुए 9,500 पैसा देंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 30, 9,500 शेयर होल्डर ने पैसा दिया 30 रुपए, 500 लोगों ने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ये नाम याद रखना है, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, पैसा मांगा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 500 इंटू 30 टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 30। पहले जितना शेयर अलॉटमेंट डेबिट था, उतने से शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा। जितने लोगों ने पैसा दिया बैंक डेबिट, जितने लोगों ने नहीं दिया कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। लिख लो, और किसी को डाउट है तो पूछो। ये एंट्रीज हम क्या सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में मिला तो कैसे करना है। हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा, वहां पर पैसा पूरा एक साथ मिल गया। बस बेटा, अभी बस लास्ट खत्म होने आ गया, थोड़ा सा पेशेंस। खत्म होने आ गया, बस फटाक से एक्सप्लेन कर देता ना, वो भी खत्म हो जाए, वरना उसके लिए पेंडिंग रह जाएगा। लिख लिया यहाँ तक बच्चा लोग? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट जिसने दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ऐसे ही ना कंपनी बाद में कॉल का पैसा मांगेगी। सो नेक्स्ट एंट्री, कंपनी पैसा मांगेगी तो उसे बोलते हैं फॉर डिमांड ऑफ
for demand of call money. Share call account debit. Share call account rupees. To share capital account. Share call account debit to share capital account. कॉल का पैसा मांगा 45 रुपीज, 5 रुपीज। फिर उसके बाद कुछ लोग कॉल का पैसा देंगे फॉर रिसीट ऑफ कॉल मनी, फॉर रिसीट ऑफ कॉल मनी। क्या बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने नहीं दिया कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, कॉल अकाउंट। सिमिलर है किया और रिसीव किया ना, ऐसे कॉल मनी पहले डिमांड किया और कॉल मनी रिसीव किया। डिमांड करते वक्त एंट्री शेयर कॉल अकाउंट कैपिटल अकाउंट बट 45 रुपीज से। फिर पैसा मिलेगा अकाउंट डेबिट, नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इज इट क्लियर? अलॉटमेंट वाला एंट्री सेम है, सिर्फ अलॉटमेंट वर्ड के बदले कॉल वर्ड लिखना है। कंपनी पैसा मांग रही है, फिर कंपनी को पैसा मिल रहा है। कॉपी कर लो ये दोनों एंट्री टेबल वाला। हो गया बच्चा लोग? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आज का सेशन कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़कर आना, वापस नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इससे जुड़े हुए सम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कभी होगा वो मैं आपको मैसेज करके अभी बताऊंगा। मैं कल का टाइम टेबल बना रहा हूं, मैं आपको टाइमिंग बताता हूं। मोस्टली शायद मैं इसी टाइम पर रखूंगा। विल लेट यू नो। जिनका लिखकर हो गया वो जा सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे एट होम, बी एट होम।